नमस्कार भारत 360 को स्वागत। संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। बिहार विधानसभा निर्वाचन तृतीय तथा शेष पर्याय मतदान जारी रही। 15 जिलार 78 आसन लगी होउछि मतदान। संध्या 6टा जाए चलिबो भोटिंग। दिन 12टा सुधा प्राय 19% मतदान होइछि। एही पर्याय नीतीश सरकार 8 मंत्री समेत 1207 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करिवे भोटर। 78 आसन आरजेडी 46 आसन 25 आसन कांग्रेस और 7 आसन वाम दल प्रार्थी होइछन्ति। सेहिभଳି एनडीए रु 37 आसन जेडीयू 35 रे बीजेपी विकासशील इंसान पार्टी 5 और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा गोटे आसन प्रार्थी दैछन्ति। एही निर्वाचन में सीमांचल अधीन पूर्णिया कटिहार किशनगंज और अरारिया जिलार 24 आसन रहुथिबारु एही अंचलर फलाफल उपरे समस्तंकर नजर रहिबो। 10 तारिख रे स्पष्ट हेबो कहार हेबो बिहार। सभी मतदाताओं से कि जिला प्रशासन ने उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए हर एक मतदान केंद्र पर व्यापक व्यवस्था की है। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जो तैयारियां की जानी उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है। मैं सभी मतदाताओं से, जिले के सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। सुबह ही लंबी कतारें लग गई थी और वोटिंग परसेंटेज अच्छा है अभी हमारे पास में। शिकायतें कुछ आ रही हैं, इसको हम लोग तत्काल समाधान कर रहे हैं। कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही कोविड से या फिर सुरक्षा के बिंदु पर कहीं भी कोई किसी को शक नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है और हमारा बूथ पूरी तरह सुरक्षित है, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के वोट करना चाहिए। तृतीय तथा शेष पर्याय निर्वाचन पर बिहार में चली मतदान। एपटे किशनगंज नेपाल सीमार सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर एसएसबी जवान माने सीमार लगातार भाव में जगी रही। किछि गड़बड़ आशंका रही जवान माने सतर्क रही। तेणु यह अंचल में शांतिपूर्ण भाव में होउछि मतदान। किशनगंज भारत नेपाल सीमारू एनिकी अधिक सूचना देइछन्ति आम प्रतिनिधि रवि एस नारायण। अभी हम खड़े हैं किशनगंज में और किशनगंज के भारत और नेपाल के सीमा पर, और आपको बता दें कि भारत और नेपाल के ये बॉर्डर है, वहाँ पे सख्ती जो है वो किस कदर बढ़ती जा रही है देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तरफ मतदान चल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे एसएसबी के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सीमा रेखा के सुरक्षा पर। आपको बता दूं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से ठीक आगे का जो मेड़ का इलाका है वो पूरा नेपाल में पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नेपाल के कई किलोमीटर के जो इलाके हैं वो बिल्कुल ओपन है। वहाँ पे यहाँ से बाउंड्री की हुई नहीं है, बेड़ा नहीं लगाया गया है, जिसके कारण ये हमेशा खतरा बना रहता है कि यहाँ पे किसी भी ढंग से वोट के समय जो है कहीं से कोई कोताही ना हो, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। एसएसबी के जवान जो यहाँ पे लगातार गश्त करते रहते हैं, आपको सुरक्षित महसूस करते हैं, लगातार समझाते भी हैं। जी क्या बोलते हैं कि भैया इधर वोटिंग हो रहा है बढ़िया से, आप लोग को भी कोई तरह का बात हो या कोई अनजान आदमी नजर आवे उस लोग का जो है तो निगरानी रखना। हम लोग तो अपना ड्यूटी कर ही रहे हैं, इस हिसाब से वो लोग भी ड्यूटी करते हैं। हम लोग को भी बोल रहा है कि रात बिरात कोई तरह का वैसा बात हो तो हम लोग को जानकारी देना। तो देखिए गांव वाले भी जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये सीमा रेखा पर जो नेपाल का ये बॉर्डर है वहाँ पे आप ज़रा सोचिए कि एक कदम की दूरी पर पूरा नेपाल है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा रखना ज़रूरी है क्योंकि मतदान का दिन है और मतदान के दिन में किसी भी ढंग से कोताही नहीं बरती जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 इंडो नेपाल बॉर्डर। बिहार बघारे नक्सल प्रभावित अंचल में शांतिपूर्ण भाव में चली मतदान। नक्सल प्रभावित गाँ गुड़िक कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा लोके मतदान केन्द्र को जाई भोट देउछन्ति। बड़ कथा है एठारे पुरुषों तुलन में महिला वोटर संख्या अधिक। बघारू एनिके अधिक सूचना देउछन्ति आम प्रतिनिधि मुन्नारज। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह सुदूर इलाके में भी है। अभी हम पहुंचे नक्सल प्रभावित कठा का एक इलाका है, वाल्मीकि नगर विधानसभा का बूथ नंबर 106, 107 है। ये आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आधी आबादी की संख्या काफ़ी है। यहाँ पुरुषों की संख्या में दोगुनी संख्या महिलाओं की होगी। इतने इंटायर और नक्सल इलाके में इस तरह लोग अपने निर्भीक होकर अपने घरों से निकले हैं और सुबह से ही जो सुबह 7 बजे से जो कतार शुरू हुई है, इसका सिलसिला लगातार बूथों पर दिख रहा है। और यह इस इलाके में इस तरह का उत्साह और इस तरह की भीड़ निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है आम प्रशासन के लिए।
हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का मुद्दा इन महिलाओं के पास है जिसके सहारे वोट देने आई हैं। क्या सोच के आई बहन लोग? चूंकि ग्रामीण इलाका है, महिलाएं थोड़ा शर्मा जरूर रही हैं, लेकिन जिस तरह महिलाओं की संख्या है और जिस तादाद में महिलाएं पहुंच रही है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संदेश है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। मुजफ्फरपुर रे रहुथबा गुजराती अंचल में चली मतदान। एमाने मध्य निज निज पसंदर प्रार्थी को वोट देउछंती। एही अंचल अछंती 500 वोटर। गणतंत्रर एही महापर्व रे समस्ते शामिल होइछंती। सेठार अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि प्रवीण ठाकुर। मैं अभी मौजूद हूं मुजफ्फरपुर के गुजराती मोहल्ले में। यहां 500 से अधिक जो मतदाता हैं वो वोट का प्रयोग करने वाले हैं और कुछ वोटर्स, देखिए जो वोटरों की कतार है उसमें तमाम ये गुजराती मोहल्ला से ही आते हैं। आप लोग वोट करने जा रहे हैं? वोट करने जा रहे हैं। कैसा फीलिंग है बिहार में यहाँ वोट करने का? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दे के आए हैं, वोट दिया? हाँ, दे के आए हैं। दे दिया। तो जो महिला हैं, पुरुष हैं, तमाम गुजराती मोहल्ले से आने वाले लोग हैं। आप लोग वोट कर रहे हैं? कर रहे हैं वोट। अच्छा, वोट करके चल रहे हैं। वोट कर दिया आपने? हाँ, कर दिए। अच्छा, कर दिए है, वोट कर दिए। कैसा फीलिंग होता है जो गुजरात के रहने वाले हैं यहाँ आके? ठीक है, यहाँ ठीक है। बाप दादा बस गए यहीं पे, 70 साल से है। आप देखिए, आज़ादी के बाद से ही यहाँ ये लोग बसे हुए हैं। 70 साल से बता रहे हैं। ये रिक्शे से कहाँ ले जा रहे हैं इनको? वोट देने। अच्छा। बहुत मुश्किल से उसको वोट देने ले जा रहे हैं। हाँ। 70 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ। माँ भी यहाँ गया, बाप गया, ससुर गया, ससुर सब गया यहाँ पर। खुशी होता है हमको वोट डालने से। तो बेहद खुश हैं लोग। अपना कामकाज छोड़ के जो लाचार हैं उन्हें भी रिक्शे की मदद से या फिर दूसरे साधनों से बूथों तक ले जाया जा रहा है। और तमाम यहाँ रहने वाले जो गुजराती मोहल्ले में गुजरात से आकर यहाँ बसे हैं अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। जो बिडेन अमेरिकार 46तम राष्ट्रपति हेबा एक प्रकार निश्चित। जॉर्जिया और पेनसिल्वानिया रे विजय सह व्हाइट हाउस रेस रे बाजी मारिबा नै आशावादी बिडेन। एपर्यंत 264 इलेक्टोराल वोट पाइतिबा बिडेन विजय नै दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंति। सरकारी भाव में फलाफल घोषणा होई नथिले मध्य आमे खूब शीघ्र जितिबाकू जाउछु बोली कहिसंति बिडेन। राष्ट्रपति निर्वाचन में संख्यागरिष्ठता हासिल करने को 270 खंड इलेक्टोराल वोट आवश्यक। जॉर्जिया रे ट्रंप एवं बिडेन मध्य रे वोट व्यवधान कम रहिथिबारु सेठारे पुणी थरे वोट गणति हेबार संभावना रहिछि। We're going to win this race. Just look at what has happened since yesterday. 24 hours, we were behind in Georgia. Now we're ahead, and we're going to win that state. 24 hours ago, we were behind in Pennsylvania, and we are going to win Pennsylvania. And now we're ahead, but we're winning in Arizona, we're winning in Nevada, and in fact, our lead just doubled in Nevada. We're on track to over 300 electoral votes, electoral college votes. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority of the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. Let me repeat that, 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And our vote total is still growing. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. दिल्ली एनसीआर रे अन्य दिन तुलन में आज सकाळे वायु प्रदूषण सामान्य कमी थिला, किंतु एबे भी दिल्ली रे वायु प्रदूषण बढ़िबार लागिछि। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुसार शनिवार दिल्ली वायुर गुणवत्ता स्तर AQI 438 थिला। सेपरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर रो एकाधिक सहर रे रेड जोन रहुछि। आ एथिपाई निश्वास नेबारे असुविधा हेबा सह आखि जड़ापड़ा करुथबा अभियोग होइछि। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश रो किछि अंचल रे लगातार भाव में नड़ा जड़ा जाउछि। आ एहार प्रभाव दिल्ली एनसीआर रे देखिबाकू मिलुछि। विशेषज्ञ कहिसंति जदि एमिति परिस्थिति लागि रुहे तेबे आगकू दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर रो स्थिति उपजिबो। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है।
इस समय हम राजपथ पर खड़े हुए हैं और आपको हम दिखाएं कि विजिबिलिटी राजपथ पर इंडिया गेट की क्या है। आप देख सकते हैं कि यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट होगा, लेकिन प्रदूषण की वजह से इंडिया गेट फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जो स्मॉग है इसकी वजह से फिलहाल पूरा का पूरा दिल्ली ढका हुआ है। वजह यह है कि बढ़ते हुए प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और इस समय दिल्ली एनसीआर की हवा में सिर्फ और सिर्फ जहर ही है। यहां से आप देख सकते हैं, दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये फिलहाल राजपथ के बाद यहां से महज आधा किलोमीटर से भी कम दूरी होगा जो फिलहाल राष्ट्रपति भवन की दूरी होगी, लेकिन राष्ट्रपति भवन भी यहां से नहीं दिख रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर कितने खराब हो गए हैं। आज की अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो फिलहाल एयर इंडेक्स क्वालिटी 300 से पार यानी कि 385 नापी गई है। ये दिल्ली का फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और वही अगर बात करें नोएडा की तो वहां की भी स्थिति बेहद खराब है। वजह सबसे ज्यादा यह है कि एनसीआर में फिलहाल जो पड़ोसी राज्य है वहां पर वजह पराली भी बताई जा रही है कि किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से भी सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। जानकारों की माने, डॉक्टर्स की माने तो इस समय खुली हवा में सांस लेना कहीं ना कहीं 30 सिगरेट पीने के बराबर है। वजह यह है कि जिस तरह पूरी दिल्ली की आबोहवा खराब हुई है उसमें सबसे बड़ी वजह एयर पोल्यूशन है। एक और दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में महज कोविड के संक्रमण की संख्या पिछले 24 घंटे में 7,000 के ऊपर पाई गई है और ऐसे में एयर पोल्यूशन, बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों की सांस लेने के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रकार की तैयारियां की गई हैं। रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ एक कैंपेन है वो चलाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शंस बंद कर दिए गए हैं राजधानी दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखे को बैन कर दिया है। सबसे बड़ी बात इस मामले में कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव लेते हुए हरियाणा में भी पटाखे को बैन किया गया है। लेकिन जिस तरह राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है ये बेहद गंभीर स्थिति है। डॉक्टर्स का साफ तौर से कहना है कि अगर आप घर से बाहर अगर जरूरी हो तो ही निकलें, क्योंकि घर से बाहर निकलना अगर आप इस समय खुली हवा में भी सांस लेते हैं तो वो 30 सिगरेट पीने के बराबर है। तो स्थिति यह है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बेकार और गिरता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में हमारी भी अपील आपसे यही है कि अगर आप अपने घरों से निकल रहे हैं तो प्रॉपर मास्क लगाकर ही अपने घर से बाहर निकलें। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। ब्रेक पर स्वागत। खोर्धा सारुआ जमी हड़प अभियोग मामला क्राइमब्रांच ईओडब्ल्यू रे हाजर हेबे निहार रंजन भूया। जमी जालियाती ओडिशा इन्फ्राटेक निर्देशक निहार भूया संपृक्ति थिबा अभियोग होइछे। जमी हड़प रे संपृक्ति नै निहार को जेरा करिबो क्राइमब्रांच। पूर्वरु एही मामला रे ओटीवी रो सीएफओ मनोरंजन सड़ंगी एवं ओडिशा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड रो एजेंट शिवप्रसाद श्रीचंदन को गिरफ होइछंती। तेबे गतकाली निज पदरु इस्तीफा दैछंती मनोरंजन। सेहीपरि एही मामला रे ओटीवी रो पूर्वतन निर्देशक विभू प्रसाद रथं को भी जेरा कर सारिछि। पुणी कोटी टंकार ब्राउन सुगार जबत। बालेश्वर सहदेव खुंटारे विपुल परिमाणर ब्राउन सुगार जबत होइछि। 3 अभियुक्तଙ୍କ ठारू 1 केजी 105 ग्राम ब्राउन सुगार जबत होइछि, जार अनुमानिक मूल्य कोटी टंका हेबो। घटना 3 जन को गिरफ्त करिछि क्राइमब्रांच एसटीएफ। 3 अभियुक्त हेउछंती शेख जमीर, प्रभात सेठी एवं जसवंत बाग। समस्त अभियुक्त सहदेव खुंटा अंचल होइतिबा सूचना मिलिछि। एमानଙ୍କ ठारू 85,000 टंका जबत होइछि। धराजहर व्यवसाय रे एपर्यंत 25 टी मामला रे 47 जन को गिरफ्त कलानी एसटीएफ। Basing on the intelligence input, team of officers of STF, with the help of Baleshwar police, could able to detect 1 kilo 105 gram brown sugar from Sahadev Khunta PS area. से गोटे जगह अच्छी ज्योति सागर बोले होटेल अच्छी सहदेव थाना सहदेव खुंटा थाना अंडर से डील करेंगे बोली 3 जन आने सब डील करेंगे ब्राउन सुगार धरिक अपेक्षा करते। ए खबर पाई एसटीएफ जाल मिसई विथ असिस्टेंस ऑफ लोकल पुलिस एंड से 3 जन को अरेस्ट कला एवं से पाखु
1 किलो 105 ग्राम ब्राउन सुगर जबत कराई एवं कैश ऑफ रुपीज 85,000 हैव बीन रिकवर्ड एंड सीज। वर्तमान सुधा आम 25टा केस ब्राउन सुगर केस रेजिस्ट्री करछु। वर्तमान सुधा 23 केजी 263 ग्राम ब्राउन सुगर सीजर करछु एंड 47 ड्रग पेडलर मान को अरेस्ट कर। प्रत्याहार हेबो मैट्रिक फॉर्म पूरण विज्ञप्ति बोर्ड कर्तृपक्षों निर्देश देछंती स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर दास। नवेम्बर 5 रे मैट्रिक फॉर्म पूरण पई प्रकाश पाइथिला विज्ञप्ति। एथिरे नवेम्बर 9 रु डिसेंबर 2 जाए मैट्रिक फॉर्म पूरण हेबो बोली कुहा जायथिला। तेबे एहाकु नै छात्र छात्री एवं अभिभावकक मध्यरे असंतोष देखा देथिला। सेबे डिसेंबर 31 जाए स्कूल बंद घोषणा होइथिबारु एही निष्पत्ति नियागला बोली सूचना दैछंती बोर्ड सभापति रमाशेष हाजरा। तेबे आज विभाग सह आलोचना पर प्रकाश पाइब स्थानीय विज्ञप्ति। देश में दिनक पुणी 50,000 रु अधिक आक्रांत चिन्हट होइछंती। 24 घंटे आउ 50,357 पॉजिटिव बाहरी थिबा बेले आखि बुझिछंती 577 संक्रमित। एहासह देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,25,562 को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि मोट पॉजिटिव संख्या 84,62,080 रे पहुंची। एथिमध्यरु एजाए सुस्थ हेलेनी 78,19,886 जन। 5,16,632 आक्रांत चिकित्साधीन अछंती। दिल्ली और केरल में स्थिति चिंताजनक रही। उभय राज्यों आउ 7,000 अधिक पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेही भली महाराष्ट्र 6,870 आक्रांत चिन्हट होइछंती। राज्य में कोरोना पॉजिटिव संख्या 3 लाख टपिछि। दिनक आउ 1,372 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। संगरोधरु 796 और स्थानीय अंचल 567 आक्रांत बाहरी। खोर्धारू 145, कटकरू 121 और नुआपड़ारू 108 आक्रांत बाहरी। राज्य में कोरोना पॉजिटिव संख्या 3 लाख पार करी 3,140,000 रे पहुंची। एथिरो 2,85,174 सुस्थ होई सारिथिबा बेले 13,503 चिकित्साधीन अछंती। सेबडे दिनकरे आउ 17 जन कोरोना रे आखि बुझिछंती। एथिमध्यरु खोर्धारू 3 जन थिबा बेले कटक, मयूरभंज और संबलपुर 2 जन लेखाएं अछंती। यासह राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 1,493 को वृद्धि पाइछि। आज अपराह 3:02 रे महाकाश को पठाजिबो 10टी उपग्रह। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटारू उपग्रह गुडी को पठाइबो इसरो। EOS-01 सह अन्य देशर 9टी सैटेलाइट पठाइबो इसरो। सैटेलाइट बाहक PSLV C49 रे इंधन भर्ती काम शेष होइछि। यह हेबो सैटेलाइट यान PSLV C49 रो 51तम अभियान। EOS-01 अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माध्यम रे इसरो अंतरिक्षरू पृथ्वी उपरे नजर रखि पारिबो। एही उन्नत संस्करण रे एक सिंथेटिक आपेचर राडार रहिछि जहाकी कोनोसी समय रे एवं जे कोनोसी पागरे पृथ्वी उपरे नजर रखिबार क्षमता रखुछि। एहा मध्य कुहा जाउछि जे एही उपग्रह भारतीय सेना को एहार सीमा को जगिबारे मध्य सहाय्य करिबो। एहा व्यतीत एही उपग्रह कृषि, जंगल एवं विपर्यय परिचालन रे व्यवहार करा जाय पारिबो। या पूर्व इसरो डिसेंबर 2019 रे एहार शेष उपग्रह उत्क्षेपण करथिला। पाणीपाग अपडेट उपर नजर पकाइबा। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिगरू ठंडा और शुष्क वायु ओडिशा मध्य को प्रवेश करुछि। तेणु उत्तर ओडिशार जिलागुड़िक दिनर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस खसिबार संभावना थिबा बेले दक्षिण ओडिशार जिलागुड़िक 3 रु 4 डिग्री तळकु खसिबार संभावना रहिछि। ई सूचना दे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एनिके सूचना दैछि। 11.8 डिग्री सेल्सियस सह दिनर तापमात्रा खसिथिबा सोनपुर हेउछि राज्यर सबुठु ठंडा सहर। ओडिशार 5टी स्थान रे 15 डिग्री सेल्सियस किंबा ताठारु कम तापमात्रा रेकर्ड होइछि।
नदीबंध सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा करने सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करुछंती। केउठी नदीबंध को माटी पकाई उच्चा करा जाउछि तो आउ केउठी बंध को सुरक्षा देबा पई पत्थर पैकिंग करा जाउछि। केन्द्रापड़ा ब्लॉक गोलनगर निकट गोबरी नदी पानी छाड़ी नथिबा बेले ठिकादार पुराना नदीबंध को ताड़ी देइछंती आउ बंधरे पत्थर पैकिंग काम आरंभ करिछंती, जाकु नै लोकंक मध्यरे असंतोष देखा दैछि। केन्द्रापड़ा सहर उपकंठ गुलनगर मंगला मंदिर ठारू बाईपास जाए गोबरी नदीर 1350 मीटर नदीबंधरे पत्थर पैकिंग काम चली। 2 कोटी टंका व्यवहार होईछि, हेले ठिकादार मन इच्छा काम करने सह विभागीय अधिकारी उपस्थित रहू नथिबा अभियोग होईछि। डैम्पिंग न करी पत्थर पैकिंग करुथुवा लोके अभियोग आनिछंती। नदी रे पानी छाड़ी नथिबा बेले पत्थर पैकिंग किभली आरंभ होला से नै प्रश्न करिसंती। एपरिकी पूर्व होइतबा पत्थर पैकिंग को बाहर करी नदी रे फिंगी दिया जाइछि आ पुनर्बार बिल करी काम करने को योजना होइतबा कहिसंती लोके। हमर पुराना स्पर थिला भल भी थिला से आसिके वर्षा दिन एबे पानी छाड़ी पुणी लघुचाप होइछि को भली कोन हो पानी के कहि होउनी हम बंध अवस्था कोन हो कहि होउनी किंतु पेली जाइछिनी गछ गुरा सब पकाई माने काटिकी ता तळे दे देइछिनी ए पत्थर पेली देइछिनी किंतु से अधार रहिछि आउरी बोधे 20 फुट खन तळे अछि माने पत्थर स्पर ता बेस्टा किंतु आमे विरोध करछु कोन जे काम ठीक हो जेई किबा एक दिन कि आसंतु एठी काम ऊपर निजे ठिया आइ ए काम तदारक करी काम करांतु। नदी रे बहुत पानी अछि जेतु डंपिंग हेई परिबो नाही से काम डंपिंग न होबारु पत्थर पेलिकी काम पत्थर सब बंधुरु काढी दैछंती आउ से काम ठीक हेई परनी हमें सेति पई ताको विरोध करछु। काम होउछि किंतु पानी ऊपर अछि पत्थर टिके खसई खाली बंधटा अल्प ऊपर बाटू करिक नै 10 फुट पानी औरी अछि तळगु डंपिंग होनी से पत्थर खाली ऊपर खसई देई खाली सेति पैकिंग करी नै पड़े जिवे से कामटा भलो होनी सर एटा बंद करा जाओ। नदी रे पानी थिबा बेले पत्थर पैकिंग आरंभ हेबा नदी बंधर सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण और निम्नमानर काम नै जिलापाल प्रतिक्रिया रखिसंती। कहिसंती विभागीय अधिकारी को कही काम बंद करा जिवो जदि ठिकादार काम करंती ताहाले तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जिवो। केवल सेतिक नुहे तदंत सह उन्नत काम करबा को निर्देश दिया जायछि बोली कहिसंती जिलापाल। ए पत्थर स्वर वर्षा दिन कोन पत्थर स्वर हो ए पत्थर भी भलो थला ताकू न भांगी की ताकू से सीमेंट से गोले देते से ठीक रहता बर्तमान तो पानी अच्छी 10 फुट तले अच्छी पानी नई रे से बल्ला पाखु पैकिंग ना ये पैकिंग रही केमती तब जहाँ तला बंध ताकू सब भाई चढ़े सब जहाँ बंध फटे जावासिया लोक हैरान होनी पड़ुची मु एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रेनेज को कहूँ से पूरा कंप्लेंट उपरे तदारक करेंगे और जदि क्वालिटी काम होनी बा जदि कौन सी प्रकार माने क्वालिटी रे प्रॉब्लम रहउछि हमें इमीडिएटली ताकू रेक्टिफाई करेंगे। नदी पानी छाड़ी नथिबा बेले किभली पत्थर पैकिंग करा जाई नदी बंध सुदृढ़ीकरण करा जाई थांता ताकू नै आश्चर्य प्रकाश करिसंती स्थानीय लोके। केन्द्रापड़ारू कैलाश साहू न्यूज 18 ओडिया। केन्द्रापड़ा गणपर्व गजलक्ष्मी पूजार आज होछि शेष दिन। ए वर्ष कोरोना कटकणा पई फिका पड़िछि पूजा। चारिआडे खां खां परिवेश भक्तटीए मां को सम्मुखरु दर्शन करि न पारि निराश हेउछंती। आज मांकर नीतिकांति सरिबा परे विसर्जन करा जायछि। आसंता काली भसाण करा जिवो। केन्द्रापड़ा जिलार गणपर्व गजलक्ष्मी पूजार आज हूँ शेष दिन जदि कह जहाँ प्रशासनिक गाइडलाइन अनुसार से गाइडलाइन अनुसार ही समस्त पाखे केन्द्रापड़ा सहर में 67 मंडप में माँ पूजा करा जहाँ रही गाइडलाइन रही 4 फुट उच्चतार मूर्ति करा जो रही भक्त शून्य जो रही मंडप गुड़िक कर आबद्ध मंडप मध्य माँ जहाँ रही नीतिकांति सेगुड़िक समापन हो आसंता काली भसाणी उत्सव कर कह आम सहित अच्छा क्लबर कर्मकर्ता अच्छा सहित आलोचना करा कह चलित वर्ष जो कोविड कटकणा मध्य पूजा अनुष्ठित होता आज हूँ शेष पूजा केमती कौन नीति पालन करमती कौन माँ कार्यक्रम कर बिना भक्तरे माँ पूजार किसी मूल्य न थाए किंतु कोविड कटकणा आम पूजाटा को संपूर्ण करने चेष्टा करूँ आ संपूर्ण गाइडलाइन हिसाब से आम पूजाटा चलईचु आमर सबुठ बड़ तोरण ये आम करूँ पुनर्बार पुणी भल तोरण करी माँ को भल भाव पूजा करी आमे जमती समस्त को माँ आशीर्वाद पुणी पुनर्बार करें आ समस्ते जमती माँ दर्शन करें से आम माँ पाखे माने शरण पशिबू जमती आमको ये विपदर उद्धार करूँ। कोविड नियम मानिक 9 दिन पूजा अर्चना सरला आज हूँ माँ विसर्जन दिन आज विसर्जन सरले काली माँ पानी की जीवे
आमर एठी बड़ कलिकतारू कारीगर आसी बड़ बड़ तोरण करती आउ बहुत राज्य बाहर म्यूजिक पार्टी मैंने आसती लाइट सजा हुए आउ 2 दिन धरिकी आमर भसाणी यात्रा केन्द्रापड़ा अनुष्ठित हुए किंतु कोविड कटकणा पाई ए वर्ष कौन सी म्यूजिक बाजू नहीं ना तोरण नहीं ना कौन सी आमर श्रद्धालु नहांती कोविड कटकणा मानिक पूजा समापन करा जाउछि आ ए वर्ष तो कौन सी जागजकम माँ पूजा अर्चना कराला नहीं कौन श्रद्धालु आसी पारे ना तेज जब कह समस्त क्लब कमकांत हूँ श्रद्धालु हूँ समस्त माँ निकट प्रार्थना कर रही कोरोना महामारी जो भाव विश्व को ग्रास कर किभली भाव लोप पाऊ और पुणी थे धूमधाम माँ पूजा अर्चना कर भक्त आसन श्रद्धालु समस्त माँ निकट प्रार्थना कर केन्द्रापड़ा कैलाश न्यूज 18 ओडिया समस्त बुलेटिन को रखा अधिक खबर देखा लगन करूँ news18media.com आम फेसबुक पेज /news18media ट्विटर ID @news18media और यूट्यूब चैनल news18media। नमस्कार।